अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ठीक है भाई, कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? सांगा में कहां तक हुआ था? बयाना चल रहा था। बयाना में क्या बताया था मैंने? जिला भरतपुर। कौन सी सन में युद्ध हुआ था बेटा? फरवरी 1527। फरवरी 1500 किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और जीता कौन था? कौन जीता था? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है इसमें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबर की भारत में एकमात्र पराजय। मैडम कॉपी खोल ली, बैग निकाल लिया, पेन खोल लिया, नोक टेक ली, अब बोल दूं? ओके। बाबर की भारत में एकमात्र पराजय इसी युद्ध के दौरान हुई। बाबर की भारत में एकमात्र पराजय इसी युद्ध के दौरान हुई। कौन से युद्ध के दौरान हुई माई डियर? बयाना के युद्ध के दौरान। एक लाइन और लिखो इसी में ही कि इस युद्ध के समय, इस युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व, इस युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व इस युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व ख्वाजा मेहंदी ने किया। ख्वाजा मेहंदी। ख्वाजा मेहंदी ने किया। लिख लिया? किसने करा था भाई? एक लाइन और लिखो कि ख्वाजा मेहंदी बाबर का बहनोई था। ख्वाजा मेहंदी बाबर का बहनोई था। अरे ख्वाजा मेहंदी कौन था? बाबर का बहनोई। एक लाइन और लिखो कि इसी युद्ध के समय राजपूत सेना का नेतृत्व, इसी युद्ध के समय राजपूत सेना का नेतृत्व सहलदी तमर। किसने भैया? सहलदी तमर ने किया। इस युद्ध के समय राजपूत सेना का नेतृत्व सहलदी तमर ने किया। किसने किया? सहलदी तमर ने किया। दोनों काम हो गए। नोट में ही एक लाइन और लिखना, इस युद्ध की पराजय के बाद, इस युद्ध की पराजय के बाद बाबर ने इस युद्ध की पराजय के बाद बाबर ने अपने सैनिकों के टूटते हुए मनोबल को बनाने के लिए, अपने सैनिकों के टूटते हुए मनोबल को बनाने के लिए निम्न घोषणाएं की। निम्न घोषणाएं की। क्या करी रे भाई? निम्न घोषणाएं की। रुक जा, शराब बंद करवा दी। नंबर 1, कौन सी घोषणा करी? मैं दारू नहीं पीऊंगा। तो लिखो बेटा, शराब पर प्रतिबंध। शराब पर प्रतिबंध। नंबर 2, जिहाद का नारा। जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा? जिहाद का मतलब जानते हो के? धर्म युद्ध। दो तरीके के जिहाद होते हैं, एक तो पेवर जिहाद और एक लव जिहाद। लव जिहाद का मैटर तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा था। गलत है? कल शायद आपको पता हो तो कल एक कॉन्फ्रेंस चली थी जिसके अंदर एक
मोमडनों के सरदार थे, उन्होंने कहा था कि भाई साहब योगी तो गए हो, यही बोला था। मोमडनों का एक लड़का बैठा था, उसने जो फजीती करी है उसकी देखने योग्य थी कि मेरी माँ एक मोमडन है, मेरी माँ एक बुर्का पहनती है, मेरी माँ हिजाब के अंतर्गत आती है, फिर भी पूरा देश उसका सम्मान करता है। तो इस चीज को क्या मुद्दा बना रहे हो तुम? पॉलिटिकल मुद्दे में हिजाब को ला रहे हो। योगी तो गए, क्यों गए योगी? योगी सबसे अच्छा आदमी है। मैंने कहा भाई तू दादा तू बराबर की टक्कर ले सकता है। मैंने कहा हमारे तो यहाँ क्लास में अगर राजनीति बात कर दी ना तो छोरे कह देते हैं तू बाहर निकल मास्टर, अभी बात करेंगे। इसलिए ये बात कर नहीं सकते ना, पॉलिटिकल की बातें गलत है भाई, थोड़ा डर लगता है। नंबर 3, युद्ध जीतने के बाद सैनिकों को चांदी का सिक्का भेंट देने को कहा। युद्ध के बाद सैनिकों को चांदी का सिक्का भेंट में देने को कहा, बस तुम्हारा काम खत्म। अरे मेरे भाई सुनता तो जा, तो खैनी तो तुमने सुनी ही कौन? मेरे लाडले मेरे चांद, अभी देख कहानी अभी सुनाऊंगा। युद्ध जीतने के बाद चांदी के सिक्के भेंट में देने को कहा, मैटर खत्म। सुना दू आगे, समझा दू? चलो भैया ध्यान लगा लो बोर्ड की तरफ। चलो भाई, बाबर के द्वारा लड़ा गया अगला युद्ध कौन सा था? अरे कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? अरे बोल तो दो, कौन सा? खानवा का। ठीक है भाई, कौन सी सन में हुआ? मार्च 1527। मार्च 1500। जिला कौन सा? भरतपुर। अरे जिला कौन सा? अरे बोलो ना, कौन सा? तहसील रूपबास। कौन सी बास? मध्य संघर्ष। अरे मध्य संघर्ष। बाबर और अरे बाबर वर्सेज सांगा। ठीक है भाई, जीता कौन है? बाबर विजयी। ठीक है भाई, ये तुम्हारा मैटर है। उतार बाद में लेना। मैडम मत उतारो इस कॉपी में, कदे बारिश में भीग ना भगवान के सौगन गड़गड़ा रहे को ढूंढलो बना काम आओ, ढूंढला बना काम आओगी। यहाँ ढूंढला जानते हो? कागज की लुगदी जिसको बोलते हैं ना पोट्री कला। कागज की पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। कहाँ की? अलवर की। हमसे सीख लो कुछ। ढूंढ लो कौन जानी। अरे वो आता है ना वो जिसमें वो गड़ा गड़ा करके इतना चौड़ा बनाते हैं, जिसमें वो लड्डू परोसने के काम आता है। अब मैं ढकोली, तू रुक जा। ढकोली तू सारे कल्चर की एस्तेसी करेगा। ठीक है भाई, तो वो वाला सिस्टम है, इसलिए उतारना है तो दिमाग में उतारो भाई। देखो मेरे लाडलो, सांगा साहब की गलती इस युद्ध के अंदर, सांगा ने कौन सी गलती करी? नंबर 1, इस युद्ध से पहले समस्त युद्धों का नेतृत्व खुद सांगा ने करा था। इस युद्ध के समय सांगा ने अपनी सेना का नेतृत्व 2 लोगों के हाथों में दिया, जो उसकी लाइफ की पहली और सबसे बड़ी भूल थी। भाई खुद अगर बंदा नेतृत्व करेगा तो खुद के ऊपर विश्वास होगा, गलत है। दूसरे के ऊपर मैं अगर कह दूं भाई तू यह काम कर दे, गारंटी है तू वह काम करे ही करे, तो कह देगा सब टाइम को नहीं मिले, कल कर देंगे। फिर कहूंगा भाई कर दियो सर, आज तो मैं वहां चला गया, कल कर दूंगा, तो गारंटी नहीं है वो काम पूरा हो। सांगा की सबसे बड़ी भूल कि खानवा के युद्ध का नेतृत्व 2 लोगों के हाथों में सौंपना, एक गलती तो इसकी। नंबर 2, जब इसको पता था कि भैया पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी को मारा जा चुका है और इसका जीतने का कारण था बाबर का तोप, तो इसको तोप का इलाज करके चलना चाहिए था। वह भी इलाज कौन करे? क्यों? क्योंकि हमारे राजपूतों की एक सबसे बड़ी खासियत थी। राजपूतों में क्या था? सबसे बड़ा था मैं। क्या था? मैं का मतलब होता है मेवाड़, और मैं का मतलब होता है मद, और मद को हिंदी में बोलते हैं घमंड। यह सबसे बड़ी चीज है। मेवाड़ के राजपूतों में था घमंड कि मैं ये काम कर सकता हूं और मैं ही ये काम कर सकता हूं। तो यह था कि मैं ही ये काम कर सकता हूं, मैं ही हूं जो बाबर को पराजित कर सकता हूं। यह घमंड एक सबसे बड़ी चीज थी। तीसरी बात, शराब के शौकीन साहब, मदिरा पान करते थे। शराब पीने वाले बात लोग जो होते हैं उनकी बातों पर विश्वास कर सकते हो आप? कर सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि वो पिया हुआ होना चाहिए। 100 वाला आराम कौन कर सका?
पिया हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, ये सबसे बड़ी बात है। उसकी लाइफ की एक ही झूठ होती है, मैंने पी नहीं रखी। पिया हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी लाइफ की पहली और सबसे बड़ी झूठ ये होती है मैंने पी नहीं रखी, या फिर मेरे को अभी तक छड़ी नहीं है। शराब पीने वाले आदमियों के 3 डायलॉग फिक्स होते हैं लाइफ में, याद रखना। आज पीली जो पीली, आज पीली जो पीली, आज के बाद, और दूसरा दिन शाम होता है नहीं कि आज आज और चले वहां। दूसरा डायलॉग फिक्स होता है। कभी शराब पीने वाले से पूछना नहीं कि शराब क्यों पी, उसका फिक्स डायलॉग है गम बुलाने को। उससे पूछना तेरे को कहीं का गम है, तो भाई साहब दिलवाले मूवी में अजय देवगन की लव स्टोरी फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन बंदे की झूठी स्टोरी में भी दम होगा। फलाने मोड़ के फलाने चौराहे पर किसी ने मेरे से लिफ्ट मांगी, हमारी बातचीत शुरू हुई और अंत में धोखा देकर चली गई। गलत है, सब कुछ लूट के ले गई, मेरे हाथ में यह कटोरा दे गई जिससे मैं पीता हूं। ये फिक्स रूल होता है उनका। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा डायलॉग कि अगर 5 आदमी पी रहे हैं, जिस बंदे को गाड़ी चलाना नहीं आता उसके ऊपर फोर्स जरूर करेंगे, आज गाड़ी भाई चलाएगा। ठीक है, आज तू चलाएगा, आज के बाद ना तो हम कभी बैठेंगे और ना तू कभी चला पाएगा। ये फिक्स रूल होते हैं इनके। वो वाला था तो इनको एक सबसे बड़ी आदत पड़ रही थी किसकी, शराब। ये तो मजाक की बात है, ये मेन चीज थी जो बता दी। नंबर 1 युद्ध का नेतृत्व 2 लोगों के हाथों में सौंपना। नंबर 2 तोप का इलाज ना करना। नंबर 3 इनके अंदर घमंड नाम की चीज का होना। और चौथे नंबर पर शराब का क्या करना। इनको पता था सांगा को बाबर को तो यूं ही मसड़ देंगे, तो बयाना का मैदान में मसड़ेगा तो सामना तो भागवा भी कौन दिया। और ये बात पता भी, हकीकत भी था। अगर सांगा खुद अपने नेतृत्व अपने हाथों में रखता तो बाबर की लाइफ का आखिरी युद्ध था खानवा का युद्ध। अब सुनो कैसे। हमारे राजस्थान इतिहास के जनक कहलाने वाले कर्नल टॉड साहब, कौन भाई साहब, कर्नल टॉड साहब एक बात बताते हैं कि भाई साहब इस युद्ध के अंदर राजपूत सेना का अनुपात 1:2 था। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भाई साहब इस युद्ध में सेना का अनुपात 1:3 था। 1:3 का मतलब है कि 3 सैनिक राजपूतों के 1 सैनिक मुगलों का। 3 आदमी से 1 आदमी भारी पड़ जाओगी बेटा, वाका तो 2 चालेगा, हमारा 6 चालेगा, तो दे। समझ गए होंगे, छोरी कौन समझे, हंसना नहीं है, बताओ पहले समझ में आया ना 1:3 का मतलब कौन है। वाह, ये गुड़िया बैठी है, मैडम लड़ना मतलब तो बता रहा हूं, ये गुड़िया बैठी है। अब इसके कितने आते हैं, तारे कितना जी, 2 कौन 6 हो गया ना। इनकी तो मैथ भी कमजोर है, कौन बढ़ाता है मैथ तुमको। ये देखो मैं कह रहा हूं कितने आते हैं, लेकिन 2, ये 3 के भी 2 और भाई एक के भी 2। नहीं स्पेशल से नहीं पूछ रहा, मैं तीनों से पूछ रहा हूं, क्योंकि 3 देख लो मैंने दे रखा है ना, 3 और 1। ठीक है ना, ये इसका कारण था। अब देखो साहब, कर्नल टॉड साहब कह रहे हैं कि इस युद्ध के समय राणा सांगा के साथ 7 शासक, 9 राव और 104 सरदार थे। अब बताओ कितनी बड़ी टीम होगी। एक सैनिक 4000, एक राजा 4000 सैनिक लेके गया था। हाँ? एक राव 2000 सैनिक लेके गया था और 104 क्या थे इसके अंदर सरदार थे। ठीक है, तो करीब करीब सांगा की सेना थी वो 40,000 से ऊपर थी, विशाल सेना थी। अब गलती क्या करता है ये कि ये युद्ध शुरू होना हुआ था कब, 17 मार्च को। कब हुआ था, और ये युद्ध शुरू होना था कब, 15 मार्च को। कितनी मार्च को। ये बंदा सीधा मेवाड़ से भरतपुर नहीं जाकर, ये भुसावर मतलब कि इधर से सीधा ग्वालियर मुरैना इधर होता हुआ आता हुआ भुसावर होता हुआ तब ये भरतपुर पहुंचा था। इसीलिए इसको जाने में कितना टाइम लग गया था, 2 दिन फालतू लग गए। और बाबर को किसी दुश्मन को 2 दिन का टाइम मिलना एक बहुत बड़ी राजनीति को जन्म देना होता है। रणनीति बना ली थी इसने। अब इसने रणनीति बनाई थी कैसे कि भाई साहब इस युद्ध के अंदर बाबर ने 2 पद्धतियों का प्रयोग करा था। कितनी पद्धतियों का, जिनमें से एक का नाम तो था तुलुगमा, कौन सी थी, और एक का नाम था उस्मानी, कौन सी, उस्मानी। जानते हो कि ये पद्धति क्या होती है, कौन जानता है, खड़ा हो। उस्मानी क्या है, मैंने कहा मैंने कि जानते हो कि ये पद्धति नहीं, यस सर, तो मैंने कहा मैंने कि उस्मानी क्या है, तलवारबाज। तो फिर तो हमारे राजस्थान से बड़े तो कोई उस्मानी पद्धति का जनक ही नहीं है फिर तो। बैठ जा, तेरे कुछ नहीं आता, बैठ जा। हाँ भाई, और कोई बताएगा, तू भी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बच्चे चेहरे तो देखे कम से कम, कौन है ऐसा बंदा जो डायरेक्शन कर रहा। हाँ बेटा आप बता। ओ पटेल चुप हो। हाँ
कौन सी पद्धति में? मैं उस्मानी पूछ रहा हूं। उस्मानी में छोटे छोटे क्रम में बैठ जा। क्या रे यार छोरो, जानते हो कि इनको? सब बच्चे जानते हो, मुझे पक्का विश्वास है। अब मैं बताऊंगा ना तो तुम कह देंगे यस सर जानते थे, बोले नहीं। देखो भैया, मूवी कौन कौन देखता है? मतलब मूवी मतलब हिंदी मूवी भाई सब देखते हो ना? अरे मैं तो बता रहा हूं, हिंदी मूवी का मतलब जो ये गाने आने आते हैं बॉलीवुड के, उसमें एक मूवी आई थी अजय देवगन की, एक मूवी फूल और कांटे। किस किसने देखी है? सबसे पहले छोरी नहीं हाथ खड़े करे, सबने देखी है ना? उसमें अजय देवगन फर्स्ट डे गाड़ी के ऊपर कॉलेज में जब यूं जाता है यूं अरे जाता है ना, उसके अंदर एक गाना भी आता है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। वो इसी की मूवी का गाना है। अब सुन लियो, बात होगी खत्म। देख लिया? हिंदुस्तान की कसम, गोलमाल फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंह साहब और फूल और कांटे, उनपे जो चलने की स्टाइल थी वो थी उस्मानी। दो गाड़ियों के बीच में तोप को इस तरीके से सजाना कि तोप जमीन को बिना स्पर्श करे हुए गाड़ियों के सहारे आगे बढ़े। उस्मानी पद्धति थी तोपों को सजाने की पद्धति जो होती है उसको बोलते हैं उस्मानी। हिंदुस्तान में सबसे छोटी छोटी जो तोपें बनवाई थी ना, वो बनवाने वाला कौन था? बाबर। पहले क्या होता था, रणभूमि में जब युद्ध शुरू होता था ना, तो रणभूमि में पहले जाकर तोप का मुंह स्थायी करते थे। अगर मान लो कल का दिन अगर इतकू सेना अगर सामने युद्ध कर रही है तो ये काम आ जाएगा। अगर यहाँ से सेना यूं अटकी दिया, कोई काम को अब तो कहीं भी कर दो, गलत है भाई। तो वो वाला सिस्टम होता है, तो इसका कोई रोल नहीं था, ये बात ध्यान रखना। एक आती है तुलुकमा, ये तो तुम सब जानते हो। महाभारत किस किसने देखी है? धन्यवाद। 3300 साल पहले की महाभारत देखने वाली मां विभूतियां। मैंने टीवी में नहीं बताया कि टीवी में किस किसने देखी है, मैंने ये पूछा है महाभारत किस किसने देखी है। ठीक है, तो महाभारत में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत की घाट उतारने के उद्देश्य से एक योजना रची थी जिसका नाम था चक्रव्यूह। क्या नाम था? और चक्रव्यूह को हिंदी में बोलते हैं दुश्मन को चारों ओर से घेर कर मारना। क्या मारना? दुश्मन को चारों ओर से घेरकर मारने वाली पद्धति सतयुग में कहलाती थी चक्रव्यूह, कलयुग में कहलाती थी धोखाधड़ी, महाकलयुग में कहलाती है तुलुगमा नहीं, बेवफाई, कुछ भी। महाकलयुग चल रहा है ये। अब देखो कैसे, ये था बाबर, ये था सांगा। अब बाबर की सेना छोटी, बाबर ने अपनी सेना का कुछ हिस्सा यहां छोड़ा, कुछ हिस्सा यहां छोड़ा, कुछ हिस्सा यहां छोड़ा, चारों तरफ से गिर गई राजपूत सेना, और बाबर खुद अपने सामने खड़ा हुआ था, चारों तरफ से घेर ली। अब प्रॉब्लम क्या होती है सुन ले। रणबेरी बजने से पहले बाबर को एहसास था कि भाई मैं इस युद्ध में जीतूंगा नहीं, खूब पता था उसको ढंग से। कहते हैं कि रणबेरी बजने से पहले बाबर की सेना के खेमे में से किसी सैनिक ने सांगा के ऊपर तीर चलाया था, और वो तीर जब सांगा की छाती पर लगा तो उसके शरीर के जो 80 घाव थे वो पूरे के पूरे वापस जख्म में आ गए, हरे हो गए थे वापिस, प्रत्येक गांव से रक्त बहने लग गया था। रणबेरी बजी, रणबेरी बजने के बाद कहते हैं कि राजपूत सेना के अंदर इतना ज्यादा जोश था कि राजपूत सेना ने मुगल सेना को पीछे भी भगा दिया था। लेकिन उसी समय यहां पर उस्मानी पद्धति का प्रयोग करके मुगल सेना ने भाई साहब सांगा की सेना के ऊपर क्या दागना शुरू कर दिया? तोप। अब भाई साहब पहली बार राजपूतों ने तोप ही यहीं देखी, तोप जानते नहीं थे वो। जब तोप यहां पर देखी तो आधे सैनिक तो बेचारे युद्ध कर रहे थे, आधे सैनिक तोप का नजारा देख रहे थे, उनके भाई देख जमीन आग उगल रही है, और आधे सैनिक बेचारे रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। इस युद्ध में आमेर के शासक पृथ्वीराज कछुआ, अखेराज सोनगरा, मारवाड़ से मालदेव प्लस बूंदी से हमारे झालाजा साहब और स्वयं सांगा इस युद्ध में इर्द गिर्द में मंडराए हुए थे। राणा सांगा युद्ध करते करते जब जमीन से नीचे गिरने वाला था, राणा सांगा, ठीक है ना भाई, जमीन से जब नीचे गिरने वाला था, उसी समय मालदेव की सहायता से पृथ्वीराज कछुआ और मालदेव जो दोनों व्यक्ति थे, उन्होंने राणा सांगा को अपने घोड़े पर लिया, और जिस समय इसको घोड़े पर लिया जा रहा था उस समय अखेराज सोनगरा के साथ साथ एक व्यक्ति था बूंदी का झाला अज्जा। कौन था भाई? झाला अज्जा वहां पर था। झाला अज्जा ने देखा कि भाई साहब सांगा जख्मी हो चुका है, इसको लेकर के रणभूमि से बाहर जा रहे हैं, तो झाला अज्जा के मन में एक विचार आया कि अगर ये व्यक्ति रणभूमि से बाहर जाता है तो सीधी सी बात है यार कि भाई साहब इस बात का पता अगर राजपूत सैनिकों को चलेगा तो उनका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए झाला अज्जा ने हाथों हाथ सांगा का मुकुट उतारा, अपने सिर पर धारण करा, और यहां पर राजपूत सेना का नेतृत्व करता हुआ मारा गया। राणा सांगा को जख्मी हो जाने के बाद बेहोशी की अवस्था में जब इस बंदे को खानवा के मैदान से निकाला गया तो इसको लेकर आया गया था बसवा।
कहां पर है भाई? दौसा के अंदर। राणा सांगा को 4 दिन बाद में जाकर होश आया था यहां पर। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद जाकर के जब सांगा को होश आया तो सांगा कहने लग गया कि यार क्या हुआ युद्ध का। तो कहते हैं मालदेव इसके साथ ही था उस समय भी। मालदेव ने कहा कि महाराज अनर्थ हो गया, क्या हुआ? लेकिन समस्त राजपूत सैनिक युद्ध करते करते मारे गए। हमारा झाला जैसा पृथ्वीराज कछुआ भी इस दुनिया से चल बसे और हम इस युद्ध में हार चुके हैं। राणा सांगा ने जब देखा कि भाई साहब मेरे बेहोश होने के बाद ये युद्ध में हार चुका हूं, तो राणा सांगा को बहुत बड़ा दुख हुआ और राणा सांगा ने उसी समय बसवा के मैदान पर खड़े रह करके अपने समस्त सैनिक, जो जीवित सैनिक थे, उनके सामने एक प्रण लिया था कि आज के बाद मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा मेवाड़ की पवित्र भूमि पर उस दिन तक अपना पैर नहीं रखेगा जब तक कि मैं बाबर को दोबारा रणभूमि में पराजित नहीं कर देता। उसका छत्र छीन लिया था, झालाजन ले लिया था ना। उस समय उसने दूसरी शपथ ली थी कि जब तक मैं मेरे सिर के ऊपर छत्र और पैरों में जूते चप्पल धारण नहीं करूंगा, जब तक कि मैं बाबर को पराजित करके वापस हिंदुस्तान की सरजमी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर देता। ये दोनों शब्दों को पूरा करने के लिए जब ये बंदा बसवा से निकला तो सेना जोड़ते 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 मेरे दोस्तों 30 जनवरी, कितना जनवरी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को यह बंदा पहुंचा था कालपी। कहां पर पहुंचा? जो काम की चीज है वो ध्यान रखनी है। कहां पर पहुंचा? कालपी के अंदर जाकर के इसका एक विश्वसनीय सेनापति था जिसका नाम था कृष्णदास भास्कर। क्या नाम था? कृष्णदास भास्कर। उससे इस बंदे ने कहा नहीं कि कृष्ण, बाबर के पास संदेश भिजवा दे कि तेरे से दोबारा रणभूमि में युद्ध करने के लिए सांगा आ रहा है। कृष्णदास ने सोची कि साला 1 साल पहला तो भाई साहब 50,000 छोरी इनको विधवा करवाई और अब की बार अगर युद्ध हुआ तो मेरी पत्नी भी मुझे सफेद साड़ी में नजर आ रही है। मान ली तुमने ये बात? गलत है ये। मारा तो उसको यही सोच के था, लेकिन मारने का रीजन ये नहीं था। मारने का रीजन ये था कि जब भी कोई युद्ध होता था ना, तो युद्ध में जो हारने वाला राजा होता था उसके साम्राज्य का 20% हिस्सा ऑटोमेटिक जीतने वाले के पास जाता था। तो ऑलरेडी मेवाड़ का 20% हिस्सा था, वो मुगलों के अधीन आ चुका था। अब बचा 80%। अगर दोबारा युद्ध ये हारता है तो पूरा मेवाड़ किसके अधीन चले जाएगा? मुगलों के अधीन। और ये बात कृष्ण जी को वो नहीं थी स्वीकार। इसलिए कहते हैं कि जब 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जब राणा सांगा दोपहर में खाना खाने के लिए जब कालपी नामक स्थान पर बैठे, तो इसके कुछ विश्वसनीय सरदारों ने इसको खाने में क्या दे दिया? जहर देने की वजह से इस बंदे की क्या हो गई? मृत्यु। खानवा के मैदान से बसवा लाया गया था, इसलिए राणा सांगा का चबूतरा है बसवा के अंदर। राणा सांगा ने भाई साहब शपथ जो पूरी करी थी वो करी थी कालपी में, इसलिए राणा सांगा का स्मारक है वो कहां पर है? कालपी में। और इस बंदे को लेकर के आया गया था मांडलगढ़। कहां पर? अरे कहां पर है? और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसका अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए राणा सांगा की छतरियां कहां पर हैं? अरे कहां पर है? तो दोबारा बताओ, राणा सांगा का चबूतरा, राणा सांगा का स्मारक, राणा सांगा की छतरी। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इस युद्ध में सेना का अनुपात कितना था? कर्नल टॉड के अनुसार राणा सांगा का साथ इस युद्ध में कितने शासकों ने, कितने राव, कितने सरदार? 104 सरदारों ने भाग लिया। ठीक है ना भाई? इस युद्ध के समय बाबर ने कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग करा? तुलुकमा और उस्मानी। पहली बार राजपूतों के विरुद्ध तोप खाने का प्रयोग कौन से युद्ध में किया गया था? खानवा के युद्ध के समय बाबर ने कौन सा नारा दिया? जिहाद। कौन सा? कौन से कर को समाप्त करा? तमगा। कौन से कर को? तमगा। इस युद्ध के समय सांगा का छत्र धारण करके युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाला व्यक्ति कौन था? झालाजा। कौन था? राणा सांगा को खानवा के मैदान से सुरक्षित बसवा लाने वाले व्यक्ति कौन थे? मालदेव। कौन थे भाई? जबकि इसको सुरक्षित निकलवाने वाला कौन था? पृथ्वीराज कछुआ है। कौन था भाई? पृथ्वीराज कछुआ का संबंध आमेर से। कहां से है? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 12 कोटड़ी रियासत, यह 12 कोटड़ी का संबंध किस रियासत से है? आमेर से। आमेर में क्या था कि पृथ्वीराज के 12 बच्चे हुए थे, इसने आमेर को 12 भागों में बांटा था, जो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है ना? इसी के समय गलता जी में रामानंद जी के द्वारा सबसे पहले रामकृष्ण संप्रदाय की क्या रखी गई थी? नींव। ठीक है ना भाई? इसकी जो पत्नी थी बालाबाई, वो इसकी प्रथम शिष्या रही थी। ये सारी चीजें आपको आमेर में बताएंगे। ठीक है, यहां तक की बात। इसके बाद में भाई साहब राणा सांगा को लाया कहां गया? जहां पर राणा सांगा का क्या है? राणा सांगा को जहर कहां दिया? जहां पर राणा सांगा का क्या है? राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहां हुआ? इसलिए वहां पर इसकी क्या है? तीनों चीज क्लियर है। और इसी युद्ध के अंदर मारा गया था कौन? सांगा का पुत्र राजा भोज, मीराबाई का पति। छोटी सी उम्र में विधवा हो गई थी, इसलिए इसके ऊपर मानव की जितनी भी काल्पनिक चीजें सृष्टि की उन सबसे मोमाया थी और इसने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया।
कहते हैं कि द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर के अंदर जाकर के और अंत में जाकर ये भगवान कृष्ण की मूर्ति में क्या हो गई, समाहित हो गई। इसका एक देवर और था मीराबाई का, विक्रमादित्य, है कि नहीं, उसने बहुत जुल्म करे थे इस भाभी के ऊपर, तभी से तो देवर भाभी का जुल्म शुरू हुआ ही है। मजाक नहीं कर रहा, बहुत कम होते हैं, 90% लोग होंगे जो भाभीियों की इज्जत करते हैं। आज बराबर से तू तड़ा कान पा जाती है, भाभी भी आ जाती है, क्योंकि पहले भाभी जी कब इज्जत करती थी, जब देवर से कहती थी लाला जी, लाल जी, और आजकल सीधे क्या कहते हैं, भैया जी। तो भैया जी शब्द आते ही तो सीधी बात है, बहन बहन में तो यही होगी, गलत है क्या? वो वाला सिस्टम होता है। नहीं बेटा, ऐसा सोचना नहीं, मैं हर आदमी की नहीं कह रहा। आगे लिखो बेटा। कालपी बेटा यूपी झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर मारी गई थी युद्ध करते हुए अंग्रेजों से क्रांति के समय, ठीक है ना बेटा? क्या तमगा कर होता है कि व्यापारिक कर जो उलेमा वर्ग मतलब मुस्लिम वर्ग के लोगों से लिया जाता था। क्या तमगा कर धार्मिक होता है? कभी लगा और मत आना। तमगा कर व्यापारिक कर है जो बंदरगाहों से लिया जाता था। लिखो रे बेटा, खानवा का युद्ध में यहां तक लिख लो, विजयी तक। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तुम तो ठाला लोड ले रहे हो अकाउंटेंट में। मैं कह रहा हूं अकाउंटेंट क्लियर है थारा, अगर तुमने दिल से सोच लिया तो। दिल से नहीं सोच रखा ना, मुझे पता है। मैं सारा लिखाऊंगा, सारा, टेंशन मत ले। लिख लिया बेटा यहां तक? इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई पानी झूठा तो नहीं है ये, मेरा भरा था शनिवार का, शनि सर बैठ जाए किसी के ऊपर, पूछ लेना चाहिए। पी तो लू, लिखो तुम तो। लिखो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंटों में लिखो। इससे बाहर और कुछ नहीं है। योगेंद्र कृष्णा शर्मा, मैटर इतना दे रहा हूं फिर भी कह रहा है बच्चा नहीं कि सर जो पढ़ा रहे हो वो सफिशियंट है। भाई इससे अलावा तो सांगा के वो बॉडी पार्ट करने पड़ेंगे, उससे बाहर तो वही आ सकता है, और तो कुछ नहीं है। लिखो बेटा एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट पॉइंटों में। लिख लिया भाई? सांगा की भारत में एकमात्र, सॉरी, सांगा की एकमात्र पराजय इसी युद्ध में हुई। 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 इससे पहले कोई युद्ध नहीं आ रहा था। कौन है? सांगा। और बयाना के युद्ध में बाबर की एकमात्र पराजय हुई, ना तो उससे पहले ना उसके बाद बाबर ने भी कोई युद्ध नहीं आ रहा था, ठीक है ना? तो सांगा की एकमात्र पराजय इसी युद्ध में हुई। लिखो भाई, इस युद्ध के समय, इस युद्ध के समय बाबर ने, इस युद्ध के समय बाबर ने, इस युद्ध के समय बाबर ने जिहाद, जिहाद के आगे क्या लिखोगे ब्रैकेट में? धर्म युद्ध। जिहाद का नारा देते हुए, कौन सा बेटा? जिहाद का नारा देते हुए तमगा नामक कर को समाप्त किया। तमगा, तमगा नहीं तगमा, तमगा। तमगा के आगे ब्रैकेट में लिख लेना व्यापारिक कर। तमगा नामक कर को समाप्त किया। लिख लिया बेटा? एक लाइन और लिखो कि राजपूतों के विरुद्ध सर्वप्रथम, राजपूतों के विरुद्ध सर्वप्रथम, राजपूतों के विरुद्ध सर्वप्रथम, राजपूतों के विरुद्ध सर्वप्रथम बाबर ने तोपखाने का प्रयोग, राजपूतों के विरुद्ध सर्वप्रथम बाबर ने तोपखाने का प्रयोग
इसी युद्ध में किया। इसी युद्ध में किया। लिख लिया। एक लाइन और लिखोगी, इस युद्ध के समय बाबर के 2 तोपची थे। इस युद्ध के समय बाबर के 2 तोपची थे। तोपची का मतलब होता है तोप चलाने वाले। इस युद्ध के समय बाबर के 2 तोपची थे। नंबर 1 उस्ताद अली। नंबर 1 पे कौन है? और नंबर 2 मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा। बयाना के युद्ध में ना, तो मैंने बयाना के युद्ध के बाद बताया है। बयाना के युद्ध में हारने के बाद बाबर ने अपनी टूटती सेना के मनोबल को बनाए रखने के लिए सबसे पहले उसने क्या कहा था? जिहाद का नारा, तमगा नामक कर की समाप्ति, शराब पर प्रतिबंध और चांदी के सिक्का भेंट में देने की घोषणा। बयाना के युद्ध का नहीं था बेटा, ये बयाना के युद्ध के बाद का था। जाना ही कौन सो बाबर सांगा गुसांगो की शिकला गए, वो तो अब जाके पता चला है इसको। लिखो आगे। 2 तोपची थे, उस्ताद अली और एक लाइन और लिखो कि इस युद्ध के समय बाबर ने इस युद्ध के समय बाबर ने इस युद्ध के समय बाबर ने तुलुगमा और उस्मानी दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया। तुलुगमा कौन सी बेटा? तुलुगमा और उस्मानी दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया। तुलुगमा और उस्मानी दोनों पद्धतियों का क्या करा भाई? प्रयोग किया। लिख लियो कि एक लाइन और लिखो कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार या कर्नल टॉड के अनुसार कर्नल टॉड के अनुसार इस युद्ध में मुगल राजपूत सेना का अनुपात मुगल राजपूत सेना का अनुपात 1:2 था। 1:2 था। एक लाइन और लिखना कि इसी युद्ध के समय सांगा ने इसी युद्ध के समय सांगा ने राजपूताना के समस्त राजपूतों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से पाती परमण की। बेटा इसी युद्ध के समय सांगा ने राजपूताना के समस्त राजपूतों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से पाती परमण, उसको पत्री परमण भी बोलते हैं, पाती परमण पद्धति प्रारंभ की या पाती परमण की शुरुआत की। याद रखना, क्वेश्चन बता देता हूं, सुन लो एक बार। क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे इससे संबंधित और सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन पहला तो ये आएगा आपसे कि समस्त राजपूत शासकों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करने वाला कौन? सांगा। एक बात तो ये याद रखना। नंबर 2 सिरोही बांगड़ और बांसवाड़ा के राजपूतों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करने वाला पहला राजा कौन? राज सिंह। कौन था? अरे कौन था? राज सिंह। ये चीज याद रखना, दोनों सेम है, क्योंकि राजपूतों को उसने बांधा था, राजपूतों को इसने बांधा है, लेकिन इसने पूरे राजस्थान को न्योता दिया था, उसने 3 को बांधा है सिर्फ। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही लाता है, कंफ्यूज वाले बच्चे पढ़ के जाएंगे कि राजस्थान के समस्त राजपूत, और फिर तुम तो क्या कॉन्फिडेंस से जाओगे, क्योंकि 9 साल बाद भर्ती आ रही है, सब ये सपने देख के जाओगे अकाउंटेंट हमारा है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम किसी चीज की लालसा रखते हैं ना,
अक्सर वो हमको सामने होते हुए भी नजर नहीं आती। गलत है। वहां पर लिखा होगा नहीं और हम लगाएंगे है, डॉट क्लियर। फिर 3 दिन बाद में जब वो भूत उतरेगा अकाउंटेंट का, जब पेपर में आंसर की मिलाएंगे, जब भी हाल तो कॉन्फिडेंस रहेगा पूरा पूरा, फिर 3 दिन बाद में जब थोड़ा थोड़ा भूत उतरेगा, जब कहेगा यार पूछ तो रहा था नहीं और अपन लगाए है, फिर या तो रोटी खाना छोड़ोगे, है कि नहीं, या गवर्नमेंट को दोष दोगे। काफी बच्चे क्या होता है, आप तो क्या हो ऐसे सोच रहे हो, काफी बच्चे क्या होता है कॉन्फिडेंस में होते हैं काफी। जिस दिन पेपर दे के आते हैं उस दिन आते ही घर वाले कहते हैं मिठाई बांटना शुरू, सिलेक्शन पक्का, और बाद में उसमें रिजल्ट आता है कि भाई साहब 57 नंबर वाला पास और छोरा करके आया 93 नंबर पे फेल। फिर बच्चा कहता है ना कि भाई साहब 100% पेपर लीक हुआ है। उसको पता तो लग गया 4 दिन बाद आंसर की मिलाई, तो क्यों गहराई से पढ़ा पेपर, तो किसी में नहीं था उसको है लगाया, और जिसमें है था उसको नहीं लगाया। तो ये क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस का डोज होता है। और मेरे को पता है तुम कॉन्फिडेंस में जाओगे और कॉन्फिडेंस में, अरे किस में जाओगे? जो लोग नहीं बोल रहे वो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस से क्या बीच में रहोगे क्या? बेटा एक बात याद रखना, दुनिया में इंसान जो चीज सोच सकता है ना, सोच सकता है, वो चीज वो कर सकता है, और कर वो वही सकता है जो वो सोचता है, और सोचता भी वो वही है जो उसमें करने की एबिलिटी हो। इसलिए तुम लोगों ने सोच लिया ना, तो तुमसे बड़ा कोई नहीं है। अरे यार भागीरथ ने सोचा था कि पृथ्वी पे गंगा लाऊंगा, लाया कि नहीं लाया? अरे लाया कि नहीं लाया? एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सोचा था कि हम विदेश से कोई रॉकेट नहीं मंगवाएंगे, मिसाइल नहीं मंगवाएंगे, बनाया कि नहीं बनाया? अरे बनाया कि नहीं बनाया? फिर तुम सोचो तो सही थोड़ा सा, तुम और कुछ सोचते रहते हो। कभी इनकी भी सोच लिया करो विचारों की। बड़ी बेरहम है ये दुनिया साहब, ठीक है ना, बड़ी बेरहम है ये दुनिया ये साहब। जिसकी जेब में होते हैं पैसा, लोग पूछते हैं उसी से तू है कैसा, ठीक है ना। अगर जेब में 2 रुपए कमा के रखते हो ना, तो दुनिया में आपकी आवाभगत है। नहीं, बाकी बुजुर्गों के संस्कार तो आज भी खूटियों पे टके हुए मिलेंगे, ठीक है। संस्कारों से कभी पेट नहीं भरता इंसान का। मैडम गलत नहीं बोल रहा? हाँ सर नहीं, यस सर। गलत है भाई? आज के दिन में आदमी किसकी वैल्यू देता है? तू तो 2 नंबर का काम करता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन तेरे जेब में पैसे है, गाड़ी स्कॉर्पियो लेके चल रहा है, तो दुनिया तेरे को क्या करेगी? सलूट, ठीक है। और तू दिन उठर रोजी ना चाहे कोई का ढोक देता रहा पड़पड़ आडो पड़पड़, अगर जेब में रुपया कौन है तो 2-3 दिन तो बात कर लेगी, चौथा दिन कहेगा जाबाद है या मांगो 2 रुपये डाल। गलत है भाई। इसलिए हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए? और तो गवर्नमेंट ने वो और सलाह दी थारी पेंशन, वो तो वही बात होगी कि जीतो आती 1 लाख और मरे आती। गलत है क्या भाई? और भी लड़कियों के लिए कितना बढ़िया सुनहरा मौका, 50% होगा थारो अब देखो लड़कियां मुझे क्या हो गया, रिजर्वेशन सीट बराबर की है थारी, जितने पुरुष जितनी महिलाएं, ठीक है। अब तुम सोच लो, इतनी तो छोरियां देख, हमारे बैच में छोरों को गिन, पूरे 41.5 छोरे हैं, ठीक है, और तुम छोरियों को गिन लो 9.5-10 छोरियां हैं तुम, ठीक है। अब बता दो रे मेरे भाई, बराबर का 50% में लड़के ज्यादा बैठेंगे या लड़कियां? तो सबसे ज्यादा चांस किनका है? अब एक लड़की नौकरी लगती है, 3 चीजों से मुक्ति मिलेगी तुमको, शोषण, दहेज और भाई साहब परतंत्रता। क्या दहेज नहीं देना पड़ेगा पापा को शादी में? गलत है। शोषण नहीं होगा तुम्हारा, नौकरी कर रही जो सासू भी घर रोटी बना, दिमाग खराब है, 70,000 रुपए ले रहा हूं तो, या तो तू दे दे नहीं लगा लेंगे। गलत है भाई। स्वतंत्रता, अगर लड़की बंदी सर परतंत्र है अपने हस्बैंड की, तो उसकी मर्जी के अनुसार तो सांस भी नहीं ले सकती। गलत है भाई। अगर गवर्नमेंट जॉब पे है ना, कहां जा रही हूं, क्यों जा रही हूं, इसलिए जा रही हूं, तो कौन होता है? तू तेरे कमा, मैं मेरे कमा। गलत है भाई। ये 3 चीजों से मुक्ति मिलती है। और बेटा एक लड़की अगर सक्सेस होके जाती है ना, तो 50 गांव की 50 लड़कियों का भविष्य सुधारती है छोरियां। तुम्हारे एक स्टूडेंट के पीछे 50 लोगों की उम्मीदें बरकरार है।
पढ़ना चाहती थी तुम्हारे गांव की लड़कियां, लेकिन तुम असफल होके जा रहे हो, तो उन लड़कियों के माँ बाप भी उसको वहीं रोक देते हैं। फलाना की छोरी गई जी, बनेगी अकाउंटेंट, यहीं रुक जा, पीसा खर्च मत कर, कहीं कौन हो बेटा। अब मेरे गांव में एक लड़का नौकर हुआ था रेलवे में, मेरा भाई योगेश जी को पता है। एक लड़का नौकर हुआ था, 27 सोरे नौकरी लग गए। उनको यह था यार पैसे दे दे के लगते हैं, एक लगा 27 नौकर हो गए, 40 बंदे आज भी कार्यरत है, फटाफट प्रोसेस में चल रहे हैं, हम भी रेलवे की जाना। उम्मीद बहुत बड़ी होती है भैया, गलत है क्या? अरे गलत है क्या? तो क्या करोगे आज से? टाइमिंग बनाया खुद का? मेहनत तो रोज ही करते हो मैडम, इससे ज्यादा मेहनत मत करना। क्या खोपड़ी वाला पकड़े बैठे जाओ, खड़े कर जाओ। क्या हो रहा है, ऐसे क्यों करके बैठा है? क्या देख रहा है तू व्हाट्सएप पे? मेहनत का वो जुगाड़ आदमी है यार, व्हाट्सएप में देख रहा है इन चीजों को, ठीक है ना भाई? इसलिए ध्यान रखना बेटा, टाइम टेबल अभी भी देखो। मैं इस टॉपिक को खत्म करने के बाद एक ही तरीका बताऊंगा। तुम्हारे सब्जेक्ट है 12 सब्जेक्ट। कितने हैं? कितने सब्जेक्ट हैं? कुछ सब्जेक्ट तो याद होंगे तुम्हारे, तुम्हारा खुद का सब्जेक्ट तो कंप्लीट होगा। तुमको 9 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे में भी कुछ नहीं पढ़ना है, पर सिर्फ 1 घंटा 30, मतलब कि 1 घंटा 50 मिनट में 30 क्वेश्चन याद करने हैं बस। एक दिन 1 घंटा 50 मिनट 30 क्वेश्चन कंप्लीट। कहीं ज्यादा बोलोगे? ज्यादा बोलोगे? कब किया एग्जाम? दिसंबर। कब किया? सितंबर ना। महीने कितने हैं अभी? 6। कितने हैं? 5 रख ले, 4 रख ले, 1 महीना तेरे लिए और छोड़ दूं। 4 मान रहे हो? 4 महीने का मतलब कितने महीने, कितने दिन हो गए? 100। एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं? 3600। 3600 हिस्ट्री, 3600 पॉलिटिकल, 3600 ज्योग्राफी, 3600 कल्चर, 3600 करंट, 3600 सारा सब्जेक्ट। टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक और लेके आओगे क्या? 6 घंटे जी के घर, 6 घंटे तुम्हारा सब्जेक्ट का दे लो। ये होती है प्रॉब्लम। धन्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के भाई साहब क्या बन गए? संविधान निर्माता। अगर तुम्हारे जैसे लोगों को संविधान सभा में शामिल कर लिया जाता ना, तो आज हमारे देश के घर घर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते और भारत का प्रत्येक घर संसद भवन कहलाता। मंजिल सबको चाहिए, रास्ता तय करने में थोड़ी सा मेहनत करनी पड़ती है, वो किसी को नहीं चाहिए। गलत है भाई, ये ध्यान रखना। आगे लिखो, तुमको कहीं समझा वाला को छोड़ रहे, ये सब बेकार की बातें। आगे लिखो, लिखो रे भाई, लिखो तुम तो। क्या? सिरोही, वागड़ और भीलवाड़ा, हाँ वो वाला था। राज सिंह। लिखो बेटा, एक लाइन और, पाती परमन की पत्ती शुरू कर दी, एक लाइन और लिखो। इस युद्ध में सांगा की पराजय का सबसे बड़ा कारण, इस युद्ध में सांगा की पराजय का सबसे बड़ा कारण, इस युद्ध में सांगा की पराजय का सबसे बड़ा कारण उसके सेनापति सैलदी तमर का विश्वासघात था। इस युद्ध में सांगा की पराजय का सबसे बड़ा कारण उसके सेनापति सैलदी तमर, सैलदी तमर, सैलदी तमर का विश्वासघात था। लिख ले बेटा, एक लाइन और लिखो, नोट में लिखनी है ये बात स्पेशल। सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो सांगा का नेतृत्व संभाला था इस युद्ध में, सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था भाई? हसन खां मेवाती। हकीम का सूरी प्रताप का एकमात्र मुस्लिम था, ठीक है ना, और सांगा का एकमात्र हसन खां था। ठीक है बेटा,
एक लाइन और लिखो कि इस युद्ध के समय बूंदी के निवासी, कोटा के अंतर्गत आता था ये, इस युद्ध के समय बूंदी के निवासी झाला अज्जा, कौन भाई? झाला अज्जा, कौन भाई साहब? झाला अज्जा, राणा सांगा का छत्र धारण करके, राणा सांगा का छत्र धारण करके छत्र धारण करके रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति को क्या हुआ? एक लाइन और लिखना कि सांगा के जख्मी होने के बाद, सांगा के जख्मी होने के बाद अखेराज सोहनगरा, अखेराज सोहनगरा प्रताप का मामा नहीं नाना, अखेराज सोहनगरा कौमा मालदेव, लिख ले बेटा, और आमेर के शासक पृथ्वीराज कछुआ है। आमेर के शासक पृथ्वीराज कछुआ है। वह अशोक परमार, वह अशोक परमार की सहायता से, कौन है यह अशोक परमार? गजनेर निवासी भरतपुर का है ये, जो बिजोलिया रियासत है ना, बिजोलिया ठिकाना, उस ठिकाने का पहला ठिकानेदार इसको भेंट में दिया था सांगा ने ये, जहां पर हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला था, बिजोलिया किसान आंदोलन, वो इसी के पूर्वजों की वजह से चला था, उसी के वंशजों की वजह से। निकले भाई, अशोक परमार की सहायता से रणभूमि से सुरक्षित निकालकर, रणभूमि से सुरक्षित निकालकर बसवा लाया गया। रणभूमि से सुरक्षित निकालकर कहां लाया गया बेटा? बसवा लाया गया। लिया है? कहां लिया है इसको? नीचे की लाइन से लिखो। 30 जनवरी 1528 को, 30 जनवरी 1528 को सांगा को कालपी, ब्रैकेट में लिख लेना यूपी, कालपी में इसके विश्वसनीय सरदारों ने जहर दे दिया। कालपी में इसके विश्वसनीय सरदारों ने, कालपी में इसके विश्वसनीय सरदारों ने जहर दे दिया। क्या दे दिया बेटा? जहर दे दिया। लिख लिया? एक लाइन और लिखो कि सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। सांगा का अंतिम संस्कार, अरे किसका भाई? सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़, कौन सा गढ़? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में कर दिया गया। दे दिया भाई। अब लिखो सांगा से संबंधित स्थान, सांगा से संबंधित स्थान। आज तक दो तो तुमने पढ़ लिया होगा, सांगा का चबूतरा और सांगा की छतरी। स्मारक नहीं पढ़ा होगा अभी तक। लिखो बेटा, सबसे पहले सांगा का चबूतरा। सांगा का चबूतरा कहां है? बसपा नहीं, बसवा, बसवा।
बैसेवा बसवा, ब्रैकेट में लिख लेना दौशा। लिख लिया बेटा। सांगा का स्मारक कालपी, कालपी बोले तो यूपी। सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। लिख लिया। अभियाल पूरा नहीं हुआ है। अभियाल राजा भोज से संबंधित, मीराबाई के संबंधित कहानी, उसके बाद में शुरू होगा फिर रतन सिंह। मीराबाई भी तो पढ़ानी पड़ेगी बीच में थोड़ी सी।